अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज का जो मेरा लेक्चर है वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से है। देखो यार, पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कल्चर के हवाले से। हमारे कल्चर के अंदर स्टूडेंट्स जो है ना, हम अक्सर कहते हैं यार हमारी यूथ बड़ी बिट्रेड है, हमारी यूथ राइट डायरेक्शन में नहीं है, राइट डिसीजन नहीं ले पाते, अपने बारे में अच्छा नहीं सोच। यार कैसे ले, मतलब कोई फ्री गाइड करने वाला है ही नहीं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, जिसने भी है अपनी चूरन बेचना है, अपना मंजन बेचने के लिए तो गाइड करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसको गाइड करते करते उस पॉइंट पे ले आते हैं जहां पे उसे अपना चूरन बेच सके। ये देखिए हमारा चूरन बहुत अच्छा है हाजमे के लिए। इनफैक्ट कोई बंदा ऐसा नहीं काम कर रहा, बहुत रेयर लोग काम कर रहे हैं और उन तक पहुंचना समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आपको स्पेसिफिकली गाइड करेंगे यार आप कहाँ स्टैंड करते हो और आगे कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ गाइड करने लगा हूं कि अगर किसी ने, जैसा बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो मैं गाइड करने लगा हूं कि सीए के अंदर किन लोगों को आना चाहिए या कैरियर प्लान क्या होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा दुख का अलमिया ये है कि हमें एफएससी ना किसी ऐसे ने रिकमेंड की होती है जिसने खुद मैट्रिक भी नहीं किया होता। माजरत के साथ बहुत से लोगों के साथ ये ऐसा सिनेरियो होगा कि उनको कहा गया होगा वो तेरे बेटे तेरे इतने नंबर आगे बेटे तुझे एफएससी करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, तूने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, प्री मेडिकल करना है, तूने इतने नंबर आगे तेरा प्री मेडिकल होगा, तू तो करेगा ही मेडिकल, एफएससी कर। तो भाई क्यों कर, हो सकता है उस, देखो यार एक बार याद रखो, मछली कभी दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, बांदर कभी पानी में नहीं रह सकता। इसी तरह एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, या एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्यूचर का एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। ये हम अजियत देते हैं। हमारे बड़ों को ये बात समझनी चाहिए कि फजूल नसीहतें करने से बेहतर है कि पहले इंक्वायर तो, अच्छा पूछते भी नहीं उससे कि यार तू चाहता क्या है, यही पूछ लो कम से कम, खुदा का वास्ता है। नहीं वो बड़े हैं ना, वो तो मैट्रिक किया होगा में, लेकिन एडवाइस वही करना है एफएससी करो तो मैं एफएससी के काबिल हो, बड़े अच्छे नंबर है हमारे, और नंबरों की बेस पे कैरियर डिसाइड हो रहा है। बहुत फिटे मुंह, और ऐसे नसीहत देने वालों का भी, नसीहत लेने वालों का भी। ठीक है, सो करना क्या है, देखो उस स्टेज के अंदर, आज तो मॉडर्न वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, आप जहां से भी यूट्यूब से निकालो आपको कोई ना कोई बंदा गाइडेंस मिल ही जाएगा, मेंटोर मिल ही जाएगा। ठीक है, कोशिश करो तो शायद मिल ही जाए कोई ना कोई, मेरे जैसा फ्री शायद कोई बंदा वेला इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन कर रहा हो। तो यार देखो, तुम्हारा एफएससी चूज करना भी शायद तुम्हारे बस में नहीं था, तुम्हें किसी ने फोर्स किया और तुमने कर लिया, गलत हो गया ना। अब आगे इंसानों के बच्चों की तरह चूज कर लो। इंजीनियर बनना भी चाहते हो कि नहीं बनना चाहते, ड्रॉप आउट करके कुछ और कर लो यार। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग सूट नहीं कर रही, तुम्हें वो सब्जेक्ट सूट नहीं करते, ठीक है, इसी तरह अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते तो बेहतर है उससे विड्रॉ कर लो यार। क्या बेवकूफी के अच्छा डॉक्टर, क्या फायदा ऐसे डॉक्टर बनने का जिसमें तुम्हारा दिल ही नहीं होगा, विश तुम्हारी कुछ और होगी, बने तुम डॉक्टर होगे, क्या फायदा ऐसे डॉक्टर बनने का। एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे कभी, ठीक है, क्योंकि दिल से कोई काम नहीं कर रहे होगे। सो इसी तरह मैंने देखा सीए के अंदर बहुत से लोग आ जाते हैं, क्या जी इंजीनियरिंग की कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, जो इंजीनियरिंग नहीं हो सकी तो सीए कर लेते हैं, और डॉक्टर नहीं बन सके चलो सीए कर लेते हैं। किसी ने कहा तुम सीए कर लोगे कोई मसला नहीं, इंजीनियरिंग में नहीं चली तुम्हारी किस्मत, इंजीनियरिंग में नहीं चली सीए में चल जाएगी, डॉक्टरी में नहीं चली सीए में चल। ओ भाई सीए फॉर ग्रांटेड नहीं है। हम लोगों ने ना, हमारे कल्चर ने इसे रेजिडुअल कैटेगरी में डाला हुआ है कि ठीक है यार कुछ नहीं होता, सीए पढ़ा हुआ है हो जाएगा तुमसे। ओ भाई कैसे हो जाएगा, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो डिग्री भी नहीं है, ये सर्टिफिकेशन है और इसका क्राइटेरिया बहुत टफ है, अभी उस पर बात करते हैं। तो फिर गलत हो रहा है ना, इसका मतलब है, इसका मतलब पहले सोच के आओ कि सीए है क्या, किसको करना चाहिए, कौन सूटेबल है, कौन सा वैसे वाकई एक फ्यूचर का अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। तो उस पर बात करना चाहूंगा कि यार व्हाई यू वांट टू चूज, इफ समवन वांट टू चूज सीए देन ही मस्ट कंसीडर दीज फॉलोइंग एलिमेंट्स जो मैं डिस्कस करने लगा। नंबर 1, देखो 5.5 साल की सर्टिफिकेशन है अगर आप वन गो में करते हो, 5.5 ईयर्स अगर आप वन गो में करते हो। सेकेंडली इसी 5.5 सालों में 3.5 साल की आर्टिकलशिप है, जैसे आप कहते हो कि आप 2 साल के बाद आप कहीं ना कहीं फॉर्म में हायर हो जाते हो, इनिशियल स्टेजेस क्लियर कर लेते हो और आप आर्टिकल्स में चले जाते हो, जो कि मैंडेटरी है। 3.5 साल की सर्विस आपको किसी फर्म के साथ एसोसिएट होके, किसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होके करनी पड़ती है, यानी लर्निंग, प्रोफेशनल लर्निंग जिसे आप कहते हैं। सो वो एक है, तो टोटल मिला के 5.5 ईयर्स। अच्छा, अब इस स्टेज के अंदर, इस सर्टिफिकेशन के अंदर मल्टीपल फेलियर्स है। मतलब आपने सुना होगा मेहनत करे बगैर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि सम टाइम मेहनत करके भी स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते स्टूडेंट तो फेल हो जाते हैं, या एग्जामिनर को के
क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते प्रॉपर, वो 3.5 घंटे फाइट नहीं कर पाते, 3.25 घंटे सॉरी फाइट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, तो फेल हो जाते हैं। तैयारी होती है लेकिन फिर भी फेलियर आ जाता है। तो फेलियर आने का मतलब है 6 महीने ऐड हो गए, 6 महीने बाद पेपर हो रहे हैं, 6 महीने ऐड हो गए, मतलब आपका सीए 6 साल का हो गया, 6.5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो ऐड हो रही हैं वो आपके टेन्योर को बढ़ा रही हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बातें, पहली बात मेल पर्सन जिनको लगता है, देखो यार अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है ना आपकी फैमिली का कि भाई आपने जल्दी जल्दी कमाना है, आप घर के बड़े हो, तो मैं बेहतर आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है तो सीए में मत आओ। उसकी रीजन है आप आके फंस जाओगे, आप इस प्रॉब्लम में रहोगे सारी जिंदगी की यार मुझे फाइनेंशियली बर्डन क्लियर करना है, उसके लिए 5.5 साल चाहिए। अच्छा लोग बड़े अजीब से बात कर देते हैं, वो यार तुम 2 साल के बाद आर्टिकल करोगे तुम खर्चा उठाना शुरू कर दो। भाई वो खर्चा अपना उठाओगे, घर का थोड़ी उठाओगे। अब पॉइंट ये आ रहा है घर खर्चा तो घर का उठाना है। सो इसलिए जिन लोगों के ऊपर मेल के लिए जिनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, डोंट चूज दिस डिग्री, ठीक है। उससे बेहतर है किसी स्किल सेट को चूज करके अपने अर्निंग हैंड बन जाए। दूसरी साइड फीमेल्स के लिए देखो, जो फीमेल्स जो है ना, देखो हमारे कल्चर में, ईस्टर्न कल्चर के अंदर एक चीज है कि हम बेटियों की शादी जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करते। तो बेटा फिर ऐसी फील्ड में क्यों उतरना जिस फील्ड में अभी तुम्हारी कंप्लीट भी नहीं होनी है, तुम्हारी शादी हो जानी है। फिर अब एक और प्रॉब्लम इस फील्ड के साथ ये है, ये वो बिल्कुल उसी तरह है कि एक डॉक्टर तैयार होता है, शादी कर दी जाती है, उसके बाद वो डॉक्टर बस सिर्फ डिग्री का डॉक्टर होता है, वो प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि घर बैठा है। फैमिली फीमेल के ऊपर एक बहुत अल्लाह ताला ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी हुई है और वो घर संभालने की है जिस तरह के, तो वो उसको मैनेज नहीं करती और वो यूजुअली हाउस वुमन बन जाती है, हाउस वाइफ बन जाती है। अब हाउस वाइफ बनने की वजह से उसकी डिग्री का क्या फायदा। तो बिल्कुल सीए भी ऐसा ही है कि सीए करने का क्या फायदा, आपको अपनी जिंदगी के 5.5-6 साल अजियत में गुजारने का, जिसमें आपने बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल करनी है, उसमें गुजारने का क्या फायदा जब आपने उसके बाद फौरन से पहले शादी करके किसी और घर में चले जाना और वहां पे आपने फिर जॉब भी कंटिन्यू नहीं करनी क्योंकि शायद मे बी नॉट अलाउड बाय देम, जो भी है, जो भी आपके रीजंस हैं, या कुछ ने ऐसा सोचा होता है बस ठीक है सीए करते करते शादी हो जाएगी, बाद में नहीं करेंगे कंटिन्यू। तो ऐसे अपने आप को फंसाने का क्या फायदा। उन लोगों के लिए सीए सूटेबल नहीं है जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है। तो आई वुड रिकमेंड कि उससे बेहतर है कोई टेक्निकल डिग्री का, क्योंकि सीए जो सर्टिफिकेशन है ना ये बहुत टाइम मांगती है आपसे, ये आपका टाइम मांगती है। अब जब टाइम मांगती है आपसे तो आप वो टाइम ही नहीं दे पाओगे क्योंकि आप फाइनेंशियली प्रेशर लूज करने के लिए कोई होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी स्टडी इफेक्ट हो रही होती है और स्टडी इफेक्ट होने की वजह से एक्चुअली टेन्योर लंबा हो रहा होता है, ठीक है। सो 3 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं इनफैक्ट सीए की। नंबर 1 स्टेज पीआरसी, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज कैफ स्टेज है। थर्ड स्टेज सीफैप की स्टेज है और फोर्थ स्टेज आपकी एमएससी की। पेपर का सिनेरियो कुछ ऐसा है, पीआरसी के पेपर 5 हैं, देन उसके बाद आप अगली स्टेज में आ जाते हो। अगली स्टेज में 8 पेपर हैं, आप वो 8 पेपर क्लियर करते हो तो आप उससे अगली स्टेज में आ जाते हो जो कि सीफैप की स्टेज है। सीफैप की स्टेज में 6 पेपर्स हैं प्रोफेशनल पेपर्स, वो आप क्लियर करते हो। आप उससे अगली स्टेज में आ जाते हो, दैट इज एमएसए, मल्टीपल सब्जेक्ट असेसमेंट। आप उस स्टेज के अंदर आ जाते हो, आप वो उसके 2 पेपर्स हैं वो क्लियर करते हो, देन यू विल बी क्वालिफाइड, यू विल बी कॉल्ड एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सो ये इतना लेंथी जर्नी है जिसमें से जो पहली 2 स्टेजेस हैं पीआरसी और कैफ, ये आप बिफोर आर्टिकल्स कवर करते हो, उसके बाद आप आर्टिकल स्टार्ट कर देते हो यूजुअली, और उसके मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बैचलर के बाद आ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल स्टार्ट कर देते हो और आर्टिकल स्टार्ट करने के बाद आप अपना सीफैप का जो स्टेज है वो क्लियर करते हो और साथ आप अपनी एमएससी की स्टेज क्लियर करते हो। सो दिस इज द वे, यानी इसका मतलब पहली 2 स्टेजेस 2 सालों में क्लियर कर रहे होते हैं बच्चा, और उससे अगली जो 2 स्टेजेस हैं वो बच्चा तकरीबन 3.5 सालों में कवर अप कर रहा होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल स्टडी। नो डाउट मार्केट के अंदर रेप्यूटेशन, मार्केट के अंदर सैलरी पैकेज एज कंपेयर टू एनी अदर डिग्री प्रोग्राम, एज कंपेयर टू एनी अदर सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छा है। नो डाउट इकोनॉमिक क्राइसिस है बट स्टिल एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे कहूंगा, राज़िक रब की जात है, डिग्री सर्टिफिकेशन कोई चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। देखो आप अपने घर में सिर्फ देख लो गौर से, ना जाओ मुल्क के ऊपर, घर में देखो, आपको ऐसा डॉक्टर मिलेगा शायद जो कि बेतहाशा कमा रहा होगा, अमीर तरीन इंसान होगा आपकी फैमिली में, ठीक है, और वेल्दी तरीन, ठीक हो गया। आप हो सकता है आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर बहुत अमीर ना हो लेकिन कोई इंजीनियर बहुत अमीर हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बिजनेसमैन बहुत अमीर हो जो कि इतना कमा रहा हो कि और पढ़ा लिखा हो ही ना, हो सकता है आपकी फैमिली में अदर देन कोई लॉयर बहुत अमीर हो। सो
राज़िक रब की ज़ात है, उसने जितना रिस्क लिखा हुआ है वो तुम्हारा मौत की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ डिग्री या सर्टिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, ये चौंचले हैं इस दुनिया के, ये मायने नहीं रखते। रब ने रिस्क देना है, उसने ये देख के नहीं देना तुम्हारे पास ये फलान सर्टिफिकेशन है या नहीं। हाँ, लेकिन चूंकि ये हमने इस जिंदगी के इस पहिए से गुजरना ही गुजरना है, तो फिर ये चीजें हमें इस तरीके से भी सोचनी पड़ती है दुनियावी एंगल से। तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या नाम है, मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि राज़िक रब की ज़ात है, उसका कोई लिंक नहीं है इस बात से, ठीक है। सो मैंने समझाना बस ये था कि आप में से जो मेल आना चाह रहे हैं वो फाइनेंशियल प्रेशर में है, तो कोशिश कीजिए मत आइए। ये राइट वे नहीं है, ये रेजिडुअल कैटेगरी नहीं है, ये फुल टाइम स्टडी है, एक प्रोफेशनल स्टडी है, एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम है। कॉम्प्लेक्स एग्जाम के अंदर कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारा कल्चर इसे फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा है कि ठीक है कुछ नहीं हुआ सीए कर लो। कुछ इंस्टीट्यूट भी, अच्छा रेगुलेटरी बॉडी आई कैप है, वो इस बात को बहुत मिनिमम लेवल के ऊपर प्रमोट करती है। रेस्ट जो आप पढ़ते हो कहीं से वो फाइनेंशियल वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको पे करते हो पढ़ते हो। लेकिन जो एग्जाम बॉडी है, जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, वो आई कैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। एग्जाम्स वही कंडक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन उन्हीं के साथ होती है। आप प्राइवेट पढ़ना चाहो ना पढ़ना चाहो, क्लासेस लेना चाहो ना लेना चाहो, डज नॉट मैटर, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने हाँ पेपर देना है, पेपर देने के लिए आप जैसे मर्जी पढ़ लो, घर बैठ के पढ़ना चाहते हो, आप जाके कहीं से पढ़ना चाहते हो, तो वो आपका काम है, ठीक है। सो समझाना ये था कि जो बेटा या बेटी आना चाह रहा है वो किस तरीके से आए, वो क्या सोच के आए कि देखो 5.5 साल का कैरियर है, 2 साल के बाद इतना कमाने लग जाओगे कि अपने खर्चे उठा लोगे। लेकिन ये बात का ख्याल रखो कि तब भी घर वालों के खर्चे नहीं उठा पाओगे उस अमाउंट के अंदर, ठीक है। और एक ये इतनी सर्टिफिकेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसके साथ अदर एक्टिविटीज नहीं चल सकती, मुश्किल हो जाएंगी बहुत। अच्छा उसमें होगा क्या, एक्टिविटीज चल रही होंगी तो फिर टेन्योर लंबा होना शुरू हो जाता है, लोग खुद ब खुद डिले टैक्टिक्स यूज करना शुरू करते हैं, पेपर लेट देना शुरू कर देते हैं, चलो यार बाद में दे देंगे, देखी जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। सो ये एक चीज ख्याल रखनी है कि 5.5 साल की डिग्री है, 4 स्टेजेस हैं। पहली 2 स्टेजेस 2 सालों के अंदर करनी है, अगली 2 स्टेजेस 3.5 सालों के अंदर करनी है। 2 सालों वाली स्टेजेस करने के बाद आप इतने कमाने लग जाते हो कि आपके लिए रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है, लेकिन घर वालों वाला रेवेन्यू नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ आफ्टर द क्वालिफिकेशन यस एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत खूबसूरत है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मार्केट जो अच्छा नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द मार्केट्स भी कम है, दैट्स वाई ये भी एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो अपनी मर्जी की बोली मिल जाती है। ये भी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। फिर प्रोफेशनल लाइफ जो है ये 3.5 साल की आपको बड़ा सिखा देती है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर असल चार्टर्ड अकाउंटेंट उस 3.5 साल में बनते हो। उस 3.5 साल में आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है इंडस्ट्रीज के साथ, जो कि उन फर्म्स के क्लाइंट होते हैं। आप इंडस्ट्री के साथ काम करते हो, इंडस्ट्री के ऑडिट्स करते हो, टैक्स सर्विसेज देते हो, कॉर्पोरेट सर्विसेज देते हो, फोरेंसिक ऑडिट की सर्विसेज देते हो, ये मल्टीपल सर्विसेज देते हो आप उन्हीं फर्म्स के साथ जिनके वो क्लाइंट होते हैं। तो एक्चुअली आपने जो पढ़ा होता है आप उसे अप्लाई करना सीखते हो 3.5 साल के अंदर। तो उससे फ़ायदा ये होता है जब आप मार्केट में आते हो तो आप फ्रेश नहीं होते, बल्कि आप सिर्फ 8 से 10 दिन लगते हैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी को बिल्ड करने में, उसके बाद आप उसके साथ अलाइन हो जाते हो। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो इसके अलावा मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाती हैं। अच्छा किसको करना चाहिए, कोई इंजीनियर डाइवर्ट होके आना चाहिए, कोई डॉक्टर डाइवर्ट होके आना चाहता है, एक्स डॉक्टर, तो क्या उनको आ जाना चाहिए या उनको बिल्कुल, इसका मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि अगर वो अपने आप को समझता है कि मैं टिप ऑफ द मतलब के होल सेशन देने लगा हूँ कि जो पूरी बात की इसकी टिप जो है या क्रक्स जो है वो ये है कि अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हो, आपको लगता है कि आपको नंबर क्रंचिंग बहुत अच्छी आती है, आप बिजनेस आइडियाज देना चाहते हो, आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस रन करना चाहते हो या किसी और बिजनेस को सर्व करना चाहते हो, तो फिर शायद ये डिग्री बेस्ट डिग्री है। अगर आप नंबर क्रंचर अच्छे नहीं हो, आपको ये मैथमेटिकल चीजें अच्छी नहीं, मैथमेटिकल नहीं है ये, खैर मैथमेटिकल का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आपको नंबर क्रंचिंग अच्छी नहीं लगती, आपको बिजनेस की वैल्यूएशन जैसी चीजें अच्छी नहीं लगती, आपको बिजनेस के परफॉर्मेंसेस देखना अच्छे नहीं लगते, आपको बिजनेस में इतनी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, ना किसी का संभालना चाहते हो, दैट दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज नॉट सुटेबल फॉर यू। देखो एक अच्छा, मैं फिर
पर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। और एक लास्ट चीज, ये प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। सो बेस्ट ये है कि एक बात बता दूं कि जिंदगी आम इंसानों वाली जिंदगी नहीं रहती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कोई गलत बयानी नहीं करूंगा कि आप आए इसलिए बहुत आसान है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी आसान नहीं रहेगी। वो जिस तरह वासिफ साहब का एक कॉल था ना कि जी हम जिंदगी तो फिरौन की चाहते हैं और आखिरत मूसा अलैहिस्सलाम की, हमें आखिरत वैसी चाहिए, काम हमारे पुट्ठे हैं, जुतियां लगने वाले काम में, और आखिरत हमें जन्नत वाली चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर आओगे तो ये बात याद रखना, डिग्री प्रोग्राम से ज्यादा टफ पढ़ाई है, उतनी रिलैक्सेशन नहीं है जितनी एक डिग्री प्रोग्राम के अंदर होती है, ठीक है। एक प्रॉपरली डेडिकेटेड कमिटेड स्टूडेंट होना चाहे पड़ता है फॉर क्वालिफिकेशन पर्पसेस। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। रेस्ट अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां मानने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।